फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप इस वक्त यहाँ पर जो जमा हुए हैं वो शाम गरीबा की मजलिस के लिए जमा हुए हैं, इसलिए कि वो शाम आ गई जिसे गरीबों की शाम कहा जाता है। शाम गरीबा यानी बेकसों की शाम, शाम गरीबा यानी बेसहारों की शाम, शाम गरीबा यानी गरीबों की शाम। शाम गरीबा यानी उनकी शाम कि जिनका अकबर जैसा जवान भाई मारा गया। शाम गरीबा यानी उनकी शाम जिनका अब्बास मार डाला गया हो। शाम गरीबा यानी उन बीबियों की शाम कि जिनके सारे मर्दों को कत्ल कर दिया गया। वो क़यामत के मसाइब हैं अज़ादारों जो अहले बैत अतहार के ऊपर पड़े हैं। एक वक्त वो आया कि जब हुसैन सबकी कुर्बानी का नजराना पेश कर चुके तो बीबियों के खैमे के करीब आके पुश्ते खैमा पे आके आवाज़ दी, ए ज़ैनब व उम्मे कुलसूम, ए रबाब उम्मे फरवा, ए फातिमा सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। एक मर्तबा ज़ैनब बाहर आ गई, भैया भैया, अरे ऐसे नहीं, अगर रुखसत के लिए आए हो तो खेमे के अंदर तो आ जाओ भैया, भैया खेमे के अंदर तो आ जाओ। एक बार तुम्हें ज़ैनब जी भर के देखना चाहती है। अजरकुम अल्लाह, मैंने कई बार ये अर्ज किया हज़ादारों कि हुसैन की प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि सुबह से लेके असर तक लाशों पर लाशें उठाते रहे। 57 साल का बूढ़ा इंसान, गौर करिए, एक मरतबा तवज्जो तो करिए, सोचिए, तसव्वुर तो करिए। 57 साल की उम्र है और कभी अकबर का जनाजा लाते हैं, कभी अब्बास का जनाजा लाते हैं, कभी कासिम का जनाजा लाते, कभी हबीब, कभी बुरैर हमदानी,
कभी शाकिरी। अल्लाह अल्लाह, सबके दाग हुसैन ने अपने सीने पर बर्दाश्त। हुसैन की प्यास बहुत सख्त है। एक मर्तबा बीवियों ने घेरे में ले लिया, आका हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? दो रुखसतें करबला के मैदान में ऐसी जो कयामत की रुखसतें हैं। एक अकबर की रुखसत है, एक हुसैन की रुखसत। बीबी सैयदा को पसंद है कि मेरे हुसैन की रुखसत पढ़ा करो, इसलिए कि बड़े कयामत की रुखसत है। अज़ादारों जब रुखसत होकर बाहर निकले तो एक मर्तबा पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी हुसैन की छोटी सी बच्ची पीछे दौड़ती दौड़ती आई और आने के बाद दामन से लिपट गई। बाबा बाबा, ये लाडली, इसको नींद नहीं आती सिवाय आपके सीने के। हाँ बेटा तुम सही कहती हो, बाबा एक मर्तबा घोड़े से नीचे आ जाइए। हुसैन नीचे उतरे, जमीन करबला पे बैठे। एक मर्तबा बच्ची हुमक के बाप की गोद में आ गई। हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, मेरे लाडले। हुसैन करे तो क्या करे, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। बस अज़ादारों, हुसैन मख्तल में पहुंचे हैं, हमला करते हैं, फौजों को दूर भगाते हैं, दोबारा फिर वापस खेमे की तरफ आते हैं ताकि बीबियों को इत्मीनान रहे कि अभी हुसैन जिंदा है। ताकि बीबियों को ये इत्मीनान रहे कि हुसैन अभी जिंदा है। फिर जाते हैं, 3 हमले किए मेरे मौला ने, और जब हमला करते हैं तो कहते जाते तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे कासिम के लाशे को पामाल कर डाला। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। बस अज़ादारों, एक मर्तबा आवाज़े गैबी आई, हुसैन अपनी तलवार को रोक लो। हुसैन ने तलवार को रोका, भागी हुई फौजें सिमटना शुरू हुई। चारों तरफ से इस एक प्यासे हुसैन पर हमले होने लगे। कोई तलवार मारता है, कोई तीर मारता है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा है कि 1900 है जख्म तने चाट चाट पर। 1900 है जख्म तने चाट चाट पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ज़मीन करबला पे आ गए। मेरा हुसैन हर शहीद के लाशे को खेमे में लाता था, लेकिन हाय मजलूमियत, मेरे हुसैन का लाशा लाने वाला कोई न था। हुसैन के लाशे को खेमे तक लाने वाला कोई न था। कैसे खबर शहादत पहुंची है बीबियों तक? खबर शहादत उस जुलजना ने पहुंचाई है। बड़ा बावफा था, बड़ा बावफा था। एक मर्तबा जुलजना ने देखा कि आका के अब बदन में जुम्बिश नहीं बची। अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया। कितना समझदार है ये, इस पे वफादार। कैसे बीबियों को बताऊं? सोचा कैसे बताऊं? अपनी पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया और दौड़ता हुआ तेरे खेमा पर आया। अब जो बीबियों ने देखा कि सवारी तो आ गई लेकिन सवार नहीं आया। आपको मालूम है, सबसे पहले जो दौड़ता हुआ खेमे पर आया, तेरे खेमा पर, वो कोई और नहीं, हुसैन की लाडली सकीना। अज़ादारों जरा तसव्वुर करिएगा, जुलजना आया है, पेशानी खून से रंगीन है, 4 साल की कमसिन बच्ची है,
उसे पता चल गया मेरा बाबा मारा गया, समझ गया मेरा बाबा दुनिया में नहीं है। घोड़े से सकीना ने एक सवाल किया है जो मख्तल में लिखा है। अल्लाह अल्लाह, जो घोड़ा आया है तो एक मर्तबा ये छोटी शहजादी आगे बढ़ी, हुसैन की प्यारी आगे बढ़ी, एक मर्तबा घोड़े की गर्दन में बाहें डाली और एक सवाल किया, ऐ मेरे बाबा के घोड़े बस इतना बता दे, सोक़या अभी अम क़तलूहु अतशाना। मेरे बाबा के घोड़े मुझे इतना बता दे कि मेरे बाबा को वक्त आखिर थोड़ा सा पानी मिला था या प्यासा सिवा के आ गया है। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। सोक़या अभी हम क़तलूहु अतशाना, मेरे बाबा को जरा सा पानी मिला था या नहीं, या प्यासा ज़िबा कर डाला। अल्लाह 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 अल्लाह, बस इधर हुसैन शहीद हुए हैं। अज़ादारों, जुल्म की नई तारीख रकम होने लगी। इधर हुसैन के सरोतन में जुदाई हुई है और इधर जुल्म की नई तारीख रकम होने लगी। एक मर्तबा उमर साहब ने हुक्म दिया कि देखो हुसैन मारे गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि ख़याम हुसैनी का रुख करो, ख़याम हुसैनी में आग लगा दो। अल्लाह अल्लाह, किस ज़बान से इंसान मसाहिब को पढ़े, वो मुखद्दरात इस्मत कि जिनके बालों को कभी सूरज ने भी न देखा था। एक मर्तबा जालिम अपने हाथों में मशाल ले लेके आगे बढ़े, खेमों को जलाना शुरू किया। अरे बीवियों ने देखा खेमा जल रहा है, ये शहजादियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में, जब सारे खेमे जल गए, एक मर्तबा सैयदे सज्जाद के पास आई। ज़ैनब कुबरा आवाज दी, बेटा सैयदे सज्जाद, ये बताओ सिर्फ एक खेमा बचा है, इसी खेमे में जल के मर जाए या अपनी जान को बचाए। कहा फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, अपने को भी बचाइए, मुझे भी इस खेमे से बाहर निकालिए। अल्लाह अल्लाह, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि बीबियां बाहर आ गई, खेमा जलने लगा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने एक बीबी को देखा जो कभी उस जलते हुए खेमे में अंदर जाती है, फिर बाहर वापस आ जाती है, अंदर जाती है फिर वापस आ जाती है। ऐसा लगता है कि कोई कीमती चीज खेमे में के अंदर रह गई है, ऐसा लगता है कोई कीमती चीज खेमे के अंदर रह गई है। बस मैंने कुछ देर के बाद देखा कि पुश्त के ऊपर एक जवान को अपनी पुश्त पे लादे हुए ज़ैनब कुबरा बाहर निकली। ये कोई और नहीं, आबिदे बीमार थे, आबिदे बीमार को मेरी शहजादी अपने पुश्त पे लाद के बाहर लेकर गया। हमारा लाखों सलाम हो आपकी अजमत के ऊपर है ज़ैनब कुबरा। बस अज़ादारों, उसके बाद खेमे सब जल गए। जब सारे खेमे जल गए, सारे खेमे जल गए तो शाम आ गई। ये वही शाम है जब बीबियों के सारे खेमे जल चुके थे, बीबियां जले हुए खेमों की राख के ऊपर बैठी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, लश्कर यजीदी की तरफ से हुर की ज़ौजा शाम के वक्त जब सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया,
उस जंगल में बच्चे कितने सहमे सहमे होंगे जिनके साथ अब न चचा अब्बास है न भैया अकबर है। खेमे जल चुके, ख़याम का सामान, असबाब, तबर्रुकात लूटे जा चुके। अजरुकुम अल्लाह मिलता है कि हुर की ज़ौजा को कुछ पानी और खाना लेकर के भेजा गया। एक मरतबा हुर की ज़ौजा आई है, पानी पेश किया है। ज़ैनब औलिया मकाम ने कहा ये क्या है? गौर करिए, जिस पानी के लिए अकबर मारे गए, जिस पानी के लिए कासिम मारे गए, जिस पानी के लिए अब्बास दिलावर शहीद हो गए, उस पानी को देख करके एक एक की तस्वीर निगाहों में घूमने लगी। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। बस एक मरतबा ज़ैनब औलिया मकाम ने कूज़े में पानी को लिया, एक कूज़े में पानी लिया और अपनी बच्ची सकीना जो अभी थक के थोड़ा सा उसको नींद आई थी, अभी थक के सोई थी, एक मरतबा शाना हिलाया। तसव्वुर करे, जंगल है, अंधेरा है, बच्ची कितने जुल्म सह के सोई है। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अजीजों। ये वही बच्ची है कि जब शिमर आगे बढ़ा कि तेरे कानों से गोशवारे छीनूंगा, तो बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, आवाज दी थी शिमरी बलून, अगर तुझे गोशवारे चाहिए तो मैं अपने हाथों तक निकाल के तुझे दे देती हूँ। लेकिन उसने सब्र न किया। एक मरतबा ताजिया ने लेके आगे बढ़ा, बच्ची के कानों से बालियों को जोर से खींचा। कान जख्मी हो गए, कान की लवें फट गई, खून बहने लगा। अजब नहीं, चचा को याद किया। चचा बड़े प्यार से पहनाए थे, बाबा बड़ी मोहब्बतों से पहनाए थे। आके देखिए जालिम ने क्या हाल किया है इस बच्ची को। अजरुकुम अल्लाह, बच्ची थक के सोई है, नींद आ गई है। एक मरतबा ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा सकीना पानी पी लो, बेटा सकीना पानी पी लो। पानी का नाम सुनना था। एक मतलब बच्ची चौंक के उठी, ए फूफी अम्मा पानी कहाँ से आ गया? क्या फुरात से मेरे चचा अब्बास आ गए? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ज़ौजा हुर आई है। अच्छा फूफी अम्मा, अच्छा फूफी अम्मा, क्या आपने पानी पी लिया फूफी अम्मा? खानदान इस्मत और तारत की परवरदा बच्ची है। आवाज दी फूफी अम्मा, क्या आपने पानी पी लिया है? कहा नहीं बेटा, अभी पानी नहीं पिया है। कहा फिर मुझे क्यों दिया है? कहा तुम्हें इसलिए दिया है बेटा, तुम घर में सबसे छोटी हो। पहले छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, उसके बाद बड़े पीते हैं। पर इतना सुनना था। सकीना ने कूजा लिया और लेके मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा सकीना कहाँ जाती हो? ए फूफी अम्मा, आपने ही कहा है ना सबसे पहले सबसे छोटे को पिलाया जाता है। अरे मेरा असग़र मुझसे छोटा है। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। बस अज़ादारो, शाम गरीबा का मंजर है। बीबियाँ उसी जंगल में सहमी सहमी बैठी हैं और दो बहनें हैं जो बच्चों की हिफाजत कर रही हैं। एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। वो काम जो अब्बास दिलावर अंजाम देते थे, ज़ैनब अंजाम दे रही है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए बहन उम्मे कुलसूम, हमने बच्चों को शुमार किया है, लेकिन मुझे भैया की अमानत सकीना नजर नहीं आ रही है।
मुझे भैया की अमानत नजर नहीं आ रही है। ए बहन जरा मेरे साथ चलो, शायद सकीना मख्तल की तरफ न निकल गई हो। बस मैं दोनों बहनें उस जंगल में, उस अंधेरे में आवाज देती जा रही, बेटा सकीना किधर हो, मेरी लाडली सकीना कहाँ हो, मेरे भैया की अमानत सकीना कहाँ हो। कोई आवाज ना आई, कोई आवाज ना आई। यहाँ तक के दोनों बहनें उस नशेब तक पहुंच गई जहां हुसैन का लाशा पड़ा था। जहां हुसैन का लाशा पड़ा था। आपको मालूम है लाशे के ऊपर सर नहीं है। क्या देखा, नशेब में एक लाशा है, उस नशेब से आ रही है, आवाज आ रही है कि मेरी बहन ज़ैनब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आना, मेरी बच्ची अभी थक के सोई है। अल्लाह अल्लाह, नशेब तक पहुंची। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करिएगा, बाप की कटी हुई गर्दन है और सकीना के सूखे होठ है। बाप की कटी हुई गर्दन पे अरे मुंह रख के बयान कर रही है। बाबा आपके जाने के बाद जालिमों ने इन रुखसारों पर बड़े तमाचे मारे। बाबा बाबा ये रुखसारों पर नीले निशान देख रहे हो बाबा। शिमर में मुंह पर तमाचे मारता था, मैं आपको पुकारती थी, अपने चचा को पुकारती थी। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा बयान करते करते बच्ची की आंख लग गई। इधर ज़ैनब पहुंची, क्या देखा, सकीना है जो एक लाशे से लिपटी हुई है। एक लाशे से लिपटी हुई है। एक मर्तबा सकीना को उठाया, प्यार किया, मेरी बच्ची आजा फूफी की गोद में आजा। और एक सवाल किया, बेटा सकीना तुमने कैसे पहचाना ये तुम्हारे बाबा का लाश है? क्योंकि लाश को दो ही तरीकों से पहचाना जाता है, या बदन पर लिबास हो या जिस्म पर सर हो। तुम्हारे बाबा के जिस्म पर न सर मौजूद है न लिबास मौजूद है। फूफी अम्मा अपने बाबा को याद करते करते, फरियाद करते करते इधर आ रही थी कि इस नशेब से आवाज आई, बुनैया बुनैया इलैया इलैया, आजा मेरी लाडली आजा, मेरे सीने से आग लैया। अजरकुम अल्लाह। बस मैंने आपकी जहमत को तमाम किया। आज़ादारो सकीना को लेके ज़ैनब आ गई, बच्चों में लिटा दिया। रात का सन्नाटा है, एक टूटा हुआ नेज़ा है और ज़ैनब टहल रही है, बच्चों की हिफाजत में टहल रही है। शाम गरीबा में अगर इस रिवायत को न पढ़ा जाए, शाम गरीबा ना तमाम सी महसूस होती है। बहुत मुसाब होंगे आज़ादारो। ज़ैनब है कि बच्चों की हिफाजत कर रही, टूटा हुआ नेज़ा है। एक मर्तबा क्या देखा, रात के सन्नाटे में दूर से कोई घोड़सवार चला रहा है। एक सवार है जो घोड़े पर बैठ के चला आ रहा है और उसका रुख उसी तरफ है जहां पे बच्चे आराम कर रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा और आवाज दी कि सवार देख, हमारे पास अब लूटने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे खेमे भी जल गए हैं, तबर्रुकात भी लूट गए, रिदाएं भी लूट गई है, हमारे पास कुछ नहीं है। तुझे खुदा का वास्ता, ये बच्चे अभी थक के सोए हैं, अरे तुझे अगर लूटना ही है
तो सुबह की रोशनी में आ जाना, तू अभी हमारे करीब ना। बस एक मर्तबा क्या देखा, सवार है जो चला आ रहा है, सवार है जो रुकता नहीं है। अली की बेटी ने आवाज दी, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू हमारे करीब ना, कुछ नहीं बचा है जो तू लूटेगा, लेकिन सवार है रुकता नहीं है। अली की बेटी मना करती है, सवार रुकता नहीं। एक मर्तबा इतने में सवार बिल्कुल करीब आ गया, सवार बिल्कुल करीब आ गया। एक मर्तबा, अरे अब्बास की बहन थी ज़ैनब, अली की शेर दिल बेटी थी ज़ैनब, जलाल आ गया। अरे तुझसे मना करती हूँ कि हमारे करीब ना, तुझे समझ में नहीं आता। इतना सुनना था कि न जाने फरस पे अली की बेटी ने हाथ डाल दिया। शहजादी न जाने फरस पे हाथ डाला, तुझे समझा रही हूं लेकिन तू समझ में नहीं आता, चला रहा है। इतना सुनना था। अरे सवार ने अपनी नकाब को पलटा, आवाज दिया, मेरी लाडली ज़ैनब, तूने पहचाना नहीं, तेरा बाबा अली मुर्तजा नजफ से आ रहा है। ए बेटा, कोई और नहीं, मैं अली हूं। तूने मुझे बहुत पुकारा था, तूने मुझे बड़ी आवाज़ें दी थी, आ गया। अरे गुर्बत में अगर कोई ढारस वाला मिल जाए और वो भी बाप की शक्ल में हो, बेटी के कलेजे से ना पूछे, अरे बाप के गले में बाहें डाल दे। ए बाबा, अरे अनाए हो बाबा, जब मेरा घर लुट गया बाबा। ए बाबा, अरे उस वक्त कहा थे जब मेरा अकबर सीने पे बर्छी का फल खा रहा था। बाबा, उस वक्त कहा थे जब मेरा असगर 3 बाल के तीर से ज़िबा किया जा रहा था। ए बाबा, अरे उस वक्त कहा थे जब मेरा कासिम, जब मेरा अब्बास। बाबा, मुझे इतना बता दो, जब मैं टीले पर खड़ी थी, मेरे सामने मेरे भैया के सीने पर शिम्र सवार था। अरे 12 ज़रबों में मेरे भैया का गला कटा था। मैं पुकारती रही, बाबा तुम नहीं आए। मेरी लाडली रज़ाए इलाही से मजबूर था, हुसैन का गला कट रहा था, मैं वहीं पर देख रहा था, लेकिन अल्लाह की रजा के आगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।